सीतापुर के नेपालापुर में स्थित वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा अब मात्र नेताओं तथा मंत्रियों के धरना प्रदर्शन और राजनीतिक रोटियां सेकने के ही काम आ रही है। जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 31 अक्टूबर को वल्लभ भाई पटेल की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाने की बात कही गई है, वहीं सीतापुर के नेपालापुर में स्थित वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जर्जर अवस्था में है। यहाँ पर आवारा पशुओं ने अपना आशियाना बना रखा है तथा वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा अब धूल की परतों से ढकी हुई है। मूर्ति के चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली है। स्थानीय लोगों के अनुसार वल्लभ भाई पटेल की इस मूर्ति की याद नेताओं को तभी आती है जब उनको यहाँ कोई धरना करना होता है या अपनी मांगों को मंगवाना होता है। जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 तारीख को वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने की बात कही है, वहीं हम मूर्तियों के बारे में जानने के लिए जब सीतापुर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे तो हम जाकर पहुंचे नेपालापुर स्थित एक वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। इस मूर्ति का उपयोग नेता आजकल केवल धरना प्रदर्शन और अपनी मांगों को मंगवाने के लिए ही किया करते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि इस मूर्ति की कोई सुध लेने वाला नहीं है। भारी गंदगी के अंबार इसके चारों तरफ हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कि जिला पंचायत सीतापुर द्वारा निर्मित लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा यहाँ लगाई गई। यहाँ पर नेता और अभिनेता तभी आते हैं जब उन्हें अपनी राजनीति की रोटियाँ सेकनी पड़ती है, लेकिन अभी तक 31 तारीख आने वाली है जो कल ही है, लेकिन इस प्रतिमा की सुध लेने वाला कोई नहीं है। जी, ये शासन और प्रशासन का जो उदासीन व्यवहार है ये सब उसी के कारण हुआ है। सब लोग राजनीति के नाम पर वल्लभ भाई पटेल का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनके प्रतिमा को जब सम्मान देने की बारी आती है तो उनका ध्यान हम लोगों को दिखता नहीं है, वो बुरी तरह से इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो हमारी सबसे गुजारिश है शासन प्रशासन से कि इसकी देखरेख के लिए और इसकी साफ सफाई के लिए उचित प्रयास किए जाएं। नेता अभिनेता क्या इस मूर्ति का प्रयोग केवल अपनी शर्तों को धरना प्रदर्शन के लिए ही करते हैं क्या? उसके बाद इसको भूल जाते हैं क्या? ये हमारे देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और ये वल्लभ भाई जी जो हैं हमारे देश को अखंड बनाए थे, जो रियासतें थी उनको एक किए थे, और आज ये हालत यहाँ पे है जो हमारा नगर पालिका है या प्रशासन है या शासन है उसकी उदासीनता है। ये जब बनवाया गया था तो ज़ोर शोर से लोगों ने यहाँ पे एकत्रीकरण किया, फ़ोटो खिंचवाई, माल्य अर्पण कर लिया। उसके बाद में साल में एक बार या दो बार ऐसे ही कोई आ जाता है। बाकी यहाँ से ज़िले का उच्च अधिकारी, मंत्री, शासन के, प्रशासन के या शीर्ष नेता कहें, कोई भी सब निकलते हैं। मेन रोड है ये सीतापुर लखीमपुर की, वहाँ पे स्मारक है। तो हमारा संदेश यही है कि जो हमारे वल्लभ भाई पटेल जी हैं जिन्होंने देश को एक अखंड बनाया, रियासतें एक करवाई, तो कम से कम जो है इस स्मारक को इनका जो है उचित सम्मान दिया जाए। ये जो दुर्दशा में बदल गई है प्रतिमा, इसके जिम्मेदार कौन लोग? इसका जिम्मेदार हमारा जो सीतापुर का जो यहाँ पे नगर पालिका है वो है, क्योंकि वो अपना कार्य जो है उचित तरीके से नहीं कर रहे हैं। केवल खाना पूर्ति कर लेते हैं, जयंती हो गई या पुण्यतिथि हो गई, आते हैं साफ़ सफाई कर लेते हैं। वो भी कुछ जो संगठन है जैसे कहते हैं वो इस कार्य में लग जाते हैं। बाकी पूरे साल अगर इसका जो ध्यान देना है वो नगर पालिका ही करता है, वो अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर रहा है। प्रशासन से क्या कहेंगे आप? प्रशासन से हमारा कहना यही है कि एक दिन नहीं, पूरा जो है साल भर इनको उचित सम्मान दिया जाए, क्योंकि आज जो हम लोग भारत में रह रहे हैं, भारत के कई सारे टुकड़े थे, उनको एक करने का काम वल्लभ भाई पटेल जी का ही रहा है। आपका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण पे? हमारा कहना यही है कि जितने भी उच्च अधिकारी या पदाधिकारी हैं वो इस मार्ग से रोज़ निकलते हैं और रोज़ ऐसी दशा देखते हैं, और पटेल साहब का हमारे देश को और देश के लिए बहुत ज़्यादा ही योगदान रहा है, लेकिन जितना भी अधिकारी है वो मौन है और इस चीज़ के ऊपर किसी भी अधिकारी का कोई भी प्रक्रिया या किसी भी तरीके की कोई भी प्रक्रिया या कोई भी काम में नहीं होता है। तो हमारी शासन और प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि कृपया इस चीज़ को अपने संलग्न में लें और इस कार्य को
आगे से आगे करने की कोशिश करें। ऐसा क्या होता है कि सब कुछ जब बीत जाता है उसके बाद प्रतिमाओं पर कोई ध्यान नहीं देता है, क्या आपको क्या लगता है इसके पीछे? इसका कारण ये है कि जो मूर्तियाँ बनी हैं, स्मारक बने हैं, इनका कोई इन लोगों ने बायलॉज या जैसे बोलते हैं ना कि एक कार्यकारिणी बने या दिशा निर्देश निर्धारित किए जाएं, तो ऐसा कुछ हमको नहीं लगता है कहीं पे बना हुआ है। उसी के जो परिणाम है ये मूर्तियां बन जाती हैं, स्मारक बन जाते हैं, लेकिन बाद में उनकी देखरेख नहीं हो पाती है। शासन स्तर पर चिन्हित होते नहीं हैं, बन जाता है, मांग होती है, बना देते हैं, बनाने के बाद में भूल जाते हैं। क्या मूर्तियाँ भी राजनीति का शिकार बन जाती हैं? जी बिल्कुल, राजनीति का ही ये परिचायक है। इसकी जो दुर्दशा है, दशा खराब हुई है, ये राजनीति का ही परिणाम है कि अपने लाभ के लिए आते हैं, माल्यार्पण कर लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन इसकी दशा सुधारने पे कोई कार्य नहीं करता है। आपका नाम? हमारा नाम सूरज है। यहाँ के जो अधिकारीगण हैं निकलते सभी हैं, और फिर वही बात है कि जब अपना काम पड़ता है तो सब भी माल्यार्पण करते हैं। बस अधिकारियों से निवेदन है, ध्यान दें शहर की साफ़ सफाई पर, और फिर जिन्हें हम पूछते हैं उनकी कम से कम प्रतिमाओं का अनावरण वो अपने समय पर करते हैं, उनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि वल्लभ भाई मूर्ति को लेकर यहाँ के स्थानीय लोग भी बहुत ही आक्रोशित हैं और जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि मूर्तियों को व्यवस्थित रखा जाए। सीतापुर से राजेश शुक्ला की रिपोर्ट।